यूजर्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में आपसे बात करेंगे वंस अगेन चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज की वीडियो में जो है बेसिकली हम आपसे रूल्स की बात करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स क्या होते हैं और कैसे असाइन किए जाते हैं इसकी बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको सब समझा दूंगा कि आखिर ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। और मेरी ये कोशिश होगी कि वीडियो के अंदर ही आपकी सारी लर्निंग हो जाए। इसके अलावा अगर आप पूछें कि शॉर्ट आता है बोर्ड में, लॉन्ग आता है, तो शॉर्ट भी आ सकता है 2 नंबर का। आप इस पे लिख सकते हैं BSQ बोर्ड शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अलावा जो है इस टॉपिक पे आप ये भी लिख सकते हैं कि ये बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, 5 नंबर का भी आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है। तो लिहाजा आपने जरा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है इस टॉपिक के लिए। और अभी रफ नोट बुक्स और पेंसिलें निकाल लें ताकि आप इसको इजीली कर लें मेरे साथ। तो स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हम इसको करेंगे। और बेसिकली हम सबसे पहले जो है डेफिनेशन कर लेते हैं ताकि डेफिनेशन स्टार्ट लेते हैं, बाकी रूल्स की बात फिर हम बाद में करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली कह लें कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये ऑक्सीडेशन नंबर इसको ON से हम जाहिर करते हैं। और अपेरेंट चार्ज होता है बेसिकली किसी भी एटम के ऊपर, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के। लेट्स से दैट कि आपके पास एक सोने का बिस्किट है, ठीक है, किसका बिस्किट है? सोने का बिस्किट है। और सोने के बिस्किट लेट्स से दैट में गोल्ड ही गोल्ड है, सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड है। तो लिहाजा आपने क्या किया, गोल्ड यानी ऑरम को जो है आपने लिख लिया। अब ये बेसिकली इस गोल्ड का बिस्किट है यानी ये एलिमेंट है, ठीक है, गोल्ड का एक एलिमेंट है, उसमें से आपने एक एटम को निकाल लिया। अब आपने देखना है कि गोल्ड के ऊपर जो है वो क्या चार्ज आ सकता है, गोल्ड के ऊपर क्या चार्ज आ सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, -1, +2, कुछ भी। तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी। अच्छा, एक चीज होती है ऑक्सीडेशन नंबर में कि आपने जब भी ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है तो आप पहले चार्ज लिखते हैं, बाद में इंटीजर लिखते हैं, नंबर लिखते हैं। जब आपने वैलेंसी लिखनी होती है तो फिर आप लिखते हैं 2। लेट्स से दैट कि गोल्ड का जो चार्ज है, मैं सपोज कर लेता हूं, वैसे मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। लेट्स से दैट कि हम इसको गोल्ड को +2 कर लेते हैं। एक ये तरीका लिखने का, गोल्ड को 2 पॉजिटिव कर लेते हैं। अब आपने क्या किया कि एक एटम के ऊपर आपने पहले इंटीजर लिखा, बाद में उसका चार्ज लिखा, या फिर पहले चार्ज लिखा, बाद में इंटीजर लिखा। तो इसको वैलेंसी कहते हैं, याद रखिएगा। We used to call this thing as a valency and this thing is called as a oxidation number. तो लिहाजा ऑक्सीडेशन नंबर लिखने का ये रूल है कि पहले चार्ज लिखेंगे, बाद में इंटीजर लिखेंगे। तो हमने क्या सीखा कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, या अब देखो ये एलिमेंट के ऊपर भी चार्ज हो सकता है। पेरेंट चार्ज असाइन टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के ऊपर भी साइनिंग हो सकती है, एक मॉलिक्यूल के ऊपर भी साइनिंग हो सकती है। जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 में मॉलिक्यूलर आयंस के बारे में पढ़ा था, तो उसमें आपने पढ़ा कि नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर +1 चार्ज होता है, हीलियम भी मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, उन पे भी चार्ज आ जाता है। तो ये आपने मॉलिक्यूलर कह लो कि आपके पास जो स्पीशियां हैं उनके ऊपर भी जो है ये चार्ज आ सकता है। या फिर आप आयन का, तो आपको पता है ये आयन इज अ काइंड ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स जिसमें कोई अपेरेंट चार्ज होता है, यू नो। जैसे हमारे पास एक रेडिकल है सल्फेट, उस पर आपने -2 जो है क्या लगा दिया, उसके ऊपर आपने चार्ज लगा दिया -2। इसी तरह से अभी आपने पिछले मेरे लेक्चर्स में सोडियम थायोसल्फेट के बारे में पढ़ा, Na2S2O3। तो ये थायोसल्फेट जो है, आई होप आपको नजर आ रहा होगा, S2O3 -2। तो देखो अब थायोसल्फेट एक आयन है, इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, चार्ज लगा दिया, -2 चार्ज लगा दिया। इसी तरह से सोडियम जो है आपको पता है कि इसके ऊपर +1 चार्ज होगा, +1 चार्ज होगा। और इस तरीके से आप इसको काउंट करोगे। अब एग्जांपल के तौर पे फिलहाल यहाँ हमने HCl ले लिया है। तो HCl में आप देखो एक एटम है, उस पर चार्ज आ गया, क्लोराइड आयन, राइट, ये भी इसके ऊपर चार्ज आ गया। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसके जो ऊपर कॉर्नर पे लिखा होता है इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। इसको भी हम क्या बोलेंगे, ON, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट। लेकिन अभी कहानी यहाँ से खत्म नहीं हुई, अभी तो कहानी यहाँ से शुरू हुई है। लिहाजा मजीद समझते हैं रूल्स के बारे में कि आखिर हम किसी भी एलिमेंट एटम को ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से रूल या स्टेट दे सकते हैं, तो हम कैसे दे सकते हैं। अब हम बेसिकली बात करेंगे रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। सो रूल्स क्या है ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करने के। तो ऐसा है कि हम अभी रूल नंबर 1 पढ़ेंगे, रूल नंबर 1। सो लेट्स स्टडी रूल नंबर 1। स्टूडेंट्स, एक रूल नंबर 1 ये है कि कोई भी एलिमेंट है, इफ एनी एलिमेंट
अगर ये फ्री स्टेट में है, एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट का मतलब है कि ये अकेला है, ठीक है। आपने पढ़ा ना कि एलिमेंट अमूमन अकेले नहीं होते, वो बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं, यू नो, दे मेक कंपाउंड्स, लाइक आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं एटम्स एलिमेंट्स, और एटम्स एलिमेंट्स जो है ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, ये मेटालिक बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन जब ये बॉन्ड नहीं बना रहे होते, ये अकेले होते हैं, तो फिर अगर आप जब ये अकेले होते हैं, यू नो, दे आर कॉल्ड एज कि ये फ्री स्टेट में है। तो जब ये बॉन्डेड नहीं होते, आप एक लफ्ज भी याद कर सकते हो, नॉट बॉन्डेड। जब ये बॉन्डेड नहीं होते तो हम क्या बोलेंगे इनको, ये फ्री स्टेट में है। तो फिर जब ये फ्री स्टेट में होते हैं तो दे डोंट हैव एनी चार्ज, ठीक है। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द फ्री स्टेट इज 0। तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा, वो फ्री स्टेट में क्या होगा, 0 होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर फ्री स्टेट में जो है वो 0 होता है। तो पहला रूल मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो पहला रूल जो है अब आपने याद रखना है। क्या है पहला रूल, कि किसी भी एलिमेंट का, एनी एलिमेंट इन फ्री स्टेट, ठीक है, ये कह लें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज 0। तो ये है रूल नंबर 1। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 2। स्टूडेंट, किसी भी एलिमेंट का, रूल नंबर 2 ये बताता है कि किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उसके चार्ज के बराबर होगा। यानी हमारे पास कोई एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट, और उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो बराबर होगा चार्ज ऑन इट, चार्ज ऑन इट। लेट्स से दैट हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है, जैसे हाइड्रोजन है, लेट्स से हमारे पास सोडियम है, लेट्स से हमारे पास क्लोरीन है, लेट्स से हमारे पास आई डोंट नो हमारे पास आयरन है, ठीक है। तो अब इस एलिमेंट का चार्ज क्या आ सकता है? इन क्वेश्चन ये है कि इस पे चार्ज आ क्या सकता है। अब देखो ये एटम जो है ये एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इस पे चार्ज +1 का आ सकता है। यानी हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट +1 की रखेगा, क्योंकि जब वो लूज ही एक इलेक्ट्रॉन कर सकता है तो जो उसका चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। यानी चार्ज का होना और ऑक्सीडेशन नंबर का होना एक इक्वल बात है। इस तरह से सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो इसका चार्ज +1 होगा, यू नो, +1। और इस तरह से क्लोरीन है, इसका भी चार्ज जो है वो -1 होगा। और आयरन जो है आपको याद होगा, आयरन +2 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है और +3 का चार्ज भी रख सकता है, और 3 रहेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +2 भी होगा, +3 भी होगा। तो जो चार्ज होगा, मतलब जो एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, जितने भी लूज कर सकता है, उस हिसाब से इसका चार्ज होगा। तो ये कहानी है रूल नंबर 2 की, कि किसी भी एलिमेंट का जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर सिर्फ क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, लूज नहीं किया ना क्लोरीन ने, और यहाँ पर सबने एलिमेंट में ये क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो जो लूज करेंगे उनका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो गेन करेंगे उनका नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात और याद रखिएगा कि ये जब आयरन था, जब उसने अपने ऊपर जो है चार्ज ले आया, यू नो, तो आप इसको अब एटम थोड़ी बोलोगे, या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या तो वो 3 इलेक्ट्रॉन, तो आप इसको आप आयन बोलोगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये आयन कहलाएंगे। डेफिनेटली जब कोई ना कोई चार्ज आ जाता है, कोई ना कोई ऑक्सीडेशन नंबर क्रिएट हो जाता है, तो फिर आप उसको एटम थोड़ी बोलोगे, उसको तो आयन बोलोगे ना। आयन मीन एनी स्पीशी विच कंटेन सम चार्ज, यानी एक ऐसी स्पीशी है जिसमें कुछ ना कुछ चार्ज होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रूल नंबर 2 कि किसी भी यू नो आयन का यू नो ऑक्सीडेशन नंबर जो वो कंसिस्ट करेगा सिंगल एलिमेंट का, वो सेम होगा एज द चार्ज ऑन द आयन, जो भी उस पर चार्ज होगा। तो ये आपने रूल नंबर 2 याद रखना है। बात करते हैं रूल नंबर 3 की। आपने थकना नहीं है, जरा थोड़ा सा ध्यान करें, ये आपको बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आना है। स्टूडेंट्स, ये रूल थोड़ा इतना डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा आसान है। जैसे पिछला भी इतना मुश्किल नहीं था। उन्होंने कहा था कि जो आयन पे चार्ज होता है वही किसी एलिमेंट के ऊपर चार्ज होगा, तो आपने इसमें परेशान नहीं होना। इस तरह से अब एक बड़ी इजी कर दिया उन्होंने हमें कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है, तो बड़ा आसान कर दिया उन्होंने। क्या कर दिया उन्होंने, जैसे आपने पता है कि आपको पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 18 तक ग्रुप्स हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको ग्रुप्स दिखाता हूँ। अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने सारे ग्रुप्स दिखा रहा हूँ आपको। ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, इस तरह ही चलते जा रहे हैं। ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8। और आप गौर से देखें,
ये जो हमारे पास आखिरी ग्रुप है जो कि नोबल गैसेस का ग्रुप है, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज भी करवा देता हूँ। इन ग्रुप्स के हमने नाम रखे हुए हैं, जैसे लेट्स से दैट ये पहला ग्रुप है, इसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। दूसरा ग्रुप है, इसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। बाकी 3 से लेकर आपको जो 12 तक नजर आ रहे हैं, आई होप सो 12 है, ये 12 तक नजर आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये सारे ग्रुप ट्रांजिशन है। इवन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 11, इसको हम क्वाइनेज मेटल्स के नाम से भी जानते हैं। और फिर आगे हमारे पास ये बोरॉन फैमिली का ग्रुप आ जाता है, फिर हमारे पास यहाँ पर ये नाइट्रोजन फैमिली का ग्रुप आ जाता है, फिर ऑक्सीजन फैमिली का ग्रुप आ जाता है। पूरे के पूरे एलिमेंट्स इसमें शामिल हैं, मतलब टॉप से लेकर बॉटम तक जितने भी एलिमेंट्स हैं। उसके बाद फ्लोरीन, ये हैलोजेंस कहलाता है और ये भी ग्रुप आ जाता है। उसके बाद ये नोबल गैसेस का ग्रुप आ जाता है। तो साइंसदानों ने हमारे लिए ये चीज़ आसान कर दी है कि लेट्स से दैट ये अगर पहला ग्रुप है तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 1 होगा। इस तरह से हमारे पास ये दूसरा ग्रुप है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा। अगर हम पुराने रूल्स की तरफ जाएं तो ये जो बीच वाले ग्रुप्स हैं ना, इनको काउंट नहीं किया जाता था। यहाँ पर तीसरा ग्रुप बोरॉन फैमिली को कह दिया जाता था, अमेरिकन सिस्टम था ये। तो लिहाजा ये तीसरा ग्रुप है, साइंसदानों ने ये कह दिया कि इसका तीसरा ग्रुप है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा। तो लिहाजा जो ग्रुप में एलिमेंट्स हैं हमें उनका ऑक्सीडेशन नंबर वही याद करना है, तो और इजी हो गया। अगर हमें ग्रुप्स के एलिमेंट्स याद हो जाएं तो हम कहेंगे जी जो ग्रुप का नंबर है, लेट्स से दैट पहला ग्रुप है तो ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा। अगर ग्रुप 2 है तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा, और ग्रुप 3 है तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा। लिहाजा यही है तीसरा रूल फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो ले जी, ये मैंने आपके सामने असूल लिख दिया कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा डिफरेंट एलिमेंट्स का। आपको पता है ग्रुप 1 की अगर हम बात करें तो हा, ली, ने, की, रब, से, फरियाद। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो है ये ग्रुप मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिया। फरियाद है उसको आपको नजर आ रहा होगा। तो ये हमारे पास जनाब हो गया आपका पहला ग्रुप। इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। फिर दूसरा ग्रुप आ जाता है बी, मग, का, सर, ब, रा। ये हमारे पास आ गया दूसरा ग्रुप। इसका सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2। इस पे भी +2 लिखोगे, इस पे भी +2 लिखोगे, इस पे भी। इसका नाम है, ग्रुप 2 का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। पहले ग्रुप का नाम है अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स। इस तरह से हमारे पास 13वां ग्रुप है, इसका नाम है बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली। और इस तरह से हम समझेंगे इस चीज को। उसके बाद फिर बोरॉन फैमिली सबका मतलब जो भी 13th ग्रुप को आप कह लो थर्ड ग्रुप कहते हैं हम। तो मैंने जैसे बताया कि पहले हम थर्ड कहते थे, अब हम 13 कहते हैं, मतलब नया रूल आ गया। तो अब ये हमारे पास जनाब सीन ऑन हो रहा है, 13th ग्रुप का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो मेरे ख्याल में थर्ड रूल भी बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है और मजे का रूल है। तो हमने 3 रूल सीख लिए। पहला रूल कि किसी भी एलिमेंट का फ्री स्टेट में कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा। दूसरा रूल मैंने कहा कि कोई भी आयन जो भी उस पर चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। थर्ड में मैंने बता दिया कि पहले ग्रुप का +1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, दूसरे ग्रुप का +2 होगा और तीसरे ग्रुप का +3 होगा। अब हम सारे रूल्स कर लेंगे, टोटल ये कोई 8 रूल्स हैं। उसके बाद में आपको ये बात फिर रिवाइज करवा दूंगा। तो लिहाजा अब हम चलते हैं अपने चौथे रूल की तरफ, लिहाजा स्टे कनेक्टेड। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास आया रूल नंबर 4। उसने कहा कि हमारे पास है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को रिस्पेक्ट दी गई है। हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये पहले पीरियड में है, ये पहले ग्रुप में है। तो आपने याद रखना है पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स आते हैं हाइड्रोजन, उसके साथ एक और होता है हीलियम। और जो पहला ग्रुप है वो मैंने अभी आपको लिखवा दिया कि हाली, ने, की, रब, से, फरियाद, यानी सारे एलिमेंट्स आप पहले ग्रुप के याद कर लें। तो लिहाजा अब हमारे पास हाइड्रोजन को रिस्पेक्ट दी जा रही है। कौन से रूल में? चौथे रूल में। वो बता रहे हैं कि हाइड्रोजन +1 भी होता है और हाइड्रोजन +2 भी होता है। तो हाइड्रोजन +1 भी है, सॉरी गलती हो गई। हाइड्रोजन +1 भी होता है और हाइड्रोजन जो है वो -1 भी होता है। जब हाइड्रोजन +1 होता है इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन। और जब हाइड्रोजन हमारे पास -1 होता है तो इसको हम नाम देते हैं हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन। तो लिहाजा आपने ये बात अब याद रखनी है कि हाइड्रोजन जो है, जो कि एक नॉर्मल एलिमेंट है, ध्यान करें हमारे पास लेट्स से दैट न्यूक्लियस है, हमारे पास उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, लेट्स से दैट, तो हमने निकाल दिया ना, तो हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब लेट्स से दैट हमारे पास हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, अब एक और इलेक्ट्रॉन वो आ सकता है। आपको पता है पहला शेल के शेल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो लिहाजा जब एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो अब आपको पता है कि उसमें प्रोटॉन तो नहीं बढ़ा ना, अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो दैट मेक्स एन आइडिया कि वो हाइड्रोजन आयन नहीं बनेगा, वो हाइड्राइड आयन बनेगा।
यानी कि हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो वो कहलाएगा हाइड्रोजन आयन। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो वो कहलाएगा हाइड्राइड आयन। तो ये दोनों बातों में फर्क है। आपको पता है कि जब मैंने इलेक्ट्रॉन हेड की तरफ लिखना है तो मैंने लूज करवाया है, जब मैंने इलेक्ट्रॉन टेल की तरफ लिखना है तो मैंने गेन करवाया है। एटम इलेक्ट्रॉन लूज भी करते हैं, गेन भी करते हैं। तो आपको पता है कि जो भी चार्ज होता है उसी के हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना। तो लिहाजा जब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो +1 चार्ज आ गया तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया उसका। और जब आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन होने के बाद नेगेटिव चार्ज, तो फिर हमने बोल दिया कि उसके ऊपर जो अब चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा। और यही बात इस रूल में की जा रही है। लिहाजा हाइड्रोजन को रिस्पेक्ट देनी है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपने याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप मुझे ये कर सकते हो कि सर बताओ हाइड्रोजन ज्यादा पॉजिटिवली बिहेव करता है कि ज्यादा नेगेटिवली बिहेव करता है? तो मेरा जवाब होगा हाइड्रोजन ज्यादा नॉन मेटालिकली बिहेव करता है, लेकिन अमूमन डिपेंड करता है। लेट्स मैं आपको बात समझा देता हूँ। लेट्स से दैट हमारे पास हाइड्रोजन है, अगर वो मिलेगा नॉन मेटल के साथ, किससे मिलेगा? नॉन मेटल के साथ। अब नॉन मेटल आपको पता है प्रोटॉन में तो ज्यादा नहीं है, थोड़े हैं, लेकिन नॉन मेटल पे चार्ज होता है नेगेटिव, तो डेफिनेटली मैंने लूज करना तो मिलना है ना उसके साथ। तो लिहाजा ये पॉजिटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा और चार्ज कैंसिल हो जाएगा। लेट्स से दैट अभी हमने हाइड्रोजन क्लोराइड की एग्जांपल ली थी, इसमें हमने कहा था हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा और क्लोरीन नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव कैसे हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, इसलिए हाइड्रोजन पॉजिटिव हो गया और क्लोरीन नेगेटिव हो गया। अब मैं आपको एक और बात समझा देता हूँ। आपने जो एक बड़ी एग्जांपल समझी हुई है सोडियम क्लोराइड की, अब आपको पता है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अगर लेट्स से दैट मैं कहता हूँ सोडियम के साथ मैं हाइड्रोजन को मिला दूं, अब क्या होगा? अब सोडियम तो फिर पॉजिटिवली बिहेव करेगा ना, और आपकी बार हाइड्रोजन नेगेटिवली बिहेव करेगा। यानी जब हाइड्रोजन मेटल्स के साथ आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अपने आप को वो नेगेटिव बिहेव करवाएगा। और जब हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ आएगा तो खुद को वो पॉजिटिव बिहेव करवाएगा और इलेक्ट्रॉन दे देगा। यानी हाइड्रोजन अब डिपेंड करती है ना बात कि दूसरा एलिमेंट जो है वो क्या चाहता है। लेट्स से दैट दूसरा एलिमेंट चाहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देगा। दूसरा एलिमेंट चाहता है कि इलेक्ट्रॉन लो, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अब अगर आपसे सवाल करें ज्यादा किस तरह बिहेव करता है, तो मैं कहूँगा हाइड्रोजन आयन की तरह ज्यादा बिहेव करता है और हाइड्रोजन नेगेटिव आयन की तरह ज्यादा बिहेव करता है। सो दैट मेक्स अ सेंसेशनल पॉइंट। सो हाइड्रोजन जो है वो अब आज के बाद, आज की इस क्लास के बाद आपने समझ लेना है कि हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिवली हाइड्रोजन आयन के तौर पे भी एक्ट करता है और हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिवली हाइड्राइड आयन के तौर पे भी एक्ट करता है। यानी हाइड्रोजन आयन भी हो सकता है और हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन भी हो सकता है, बार बार बता रहा हूँ। सो रूल नंबर 4 ये मैंने आपको समझा दिया। तो स्टूडेंट्स ये देखते हैं, ये हमारे पास रूल है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है हाइड्रोजन का सारे एलिमेंट्स के साथ जो है, सारे कंपाउंड्स में पॉजिटिव 1 होगा, लेकिन मेटल्स के साथ हाइड्राइड के तौर पे बिहेव करेगा। जैसे ये मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल दी थी, ये सोडियम हाइड्राइड है, यहाँ पर हाइड्रोजन नेगेटिव 1 होगा, सोडियम पॉजिटिव होगा। और अभी मैंने एग्जांपल दी थी आपको HCl की, और HCl में हाइड्रोजन पॉजिटिव 1 होगा और क्लोरीन नेगेटिव 1 होगा। तो यहाँ पर ये बिहेव कर रहा है हाइड्रोजन आयन के तौर पॉजिटिव 1 के तौर पर, यहाँ पे बिहेव कर रहा है नेगेटिव 1 के तौर पर। रूल आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़े थे कि पॉजिटिव आयन पहले लिखा जाता है, नेगेटिव आयन बाद में लिखा जाता है, इसलिए हाइड्रोजन को हमने बाद में लिख दिया। यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव था तो मैंने पॉजिटिव पहले लिख दिया और नेगेटिव को मैंने बाद में लिखा, चूंकि क्लोरीन नेगेटिव था। सो हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की। चलिए स्टूडेंट्स, अभी आपने रिस्पेक्ट दिया एक एलिमेंट को जो कि हाइड्रोजन है, लेकिन मैं रूल नंबर 5 में एक एलिमेंट को रिस्पेक्ट दूंगा जिसका नाम है ऑक्सीजन। यानी आपने ऑक्सीजन को भी रिस्पेक्ट देनी है और आपने हाइड्रोजन को भी रिस्पेक्ट देनी है। सो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल का 8वां एलिमेंट है, सिर्फ द 8th एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, राइट, 8th एलिमेंट। और आपको जैसे कि स्ट्रक्चर की मैं इसकी बात करूं तो इसके न्यूक्लियस में आपको पता है कि प्रोटॉन 8 होंगे एंड ऑल दैट, इसमें न्यूट्रॉन भी 8 होंगे। और फिर जो पहले शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं। सो वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, ये वैलेंस शेल कहलाएगा। उसके हिसाब से देखें तो ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और डेफिनेटली नॉर्मली तो ये -2 के तौर पे बिहेव करेगा। यानी ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। देखें ना, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 गेन किए तो ऑक्टेट पूरा हो गया और इसने फिर -2 यानी कि -2 बिहेव करेगा। लेकिन लेट्स से दैट ऑक्सीजन जो है वो -1 भी बिहेव करता है, और जब -1 बिहेव करता है तो हम इसको कहते हैं कि ये परऑक्साइड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, आई डोंट नो, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, H2O2, इसे हम कहते हैं, ये आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी हुई है, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड।
इसको हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहते हैं। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है आप कह लें कि एक पर ऑक्साइड की एग्जांपल है, यानी इसमें अगर इसको हमको एम्पिरिकल बना लें इसका तो ये फॉर्मूला बनेगा ना। तो लिहाजा इस फॉर्मूले का मतलब है कि हाइड्रोजन पॉजिटिव 1 है और ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव 1। तो मैंने कहा कि ऑक्सीजन नेगेटिव 1 बिहेव करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर इसका नेगेटिव 1 होगा, तो ये पर ऑक्साइड होगा। और इसके अलावा अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, नेगेटिव 2, जो कि नॉर्मली बिहेव किया, तो हम कहेंगे नॉर्मल ऑक्साइड। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड। स्टूडेंट्स तानू में एक गल दसना है आज, बड़ी तगड़ी गल, ऑक्सीजन पॉजिटिव वैलेंसी भी रख सकता है। आपको क्वेश्चन नहीं नहीं नहीं, ऑक्सीजन तो एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल तो हमेशा नेगेटिव होता है। मैं ऐसा तब होगा जब ऑक्सीजन के सामने उससे बड़ा नॉन मेटल आएगा। क्या ख्याल है, एक पहलवान है, बहुत तगड़ा पहलवान है, उसके सामने उससे भी तगड़ा पहलवान आ जाएगा, तो वो पहलवान बेचारा क्या करेगा। लेट्स से दैट हमारे पास ऑक्सीजन है, उसके सामने फ्लोरीन आ गया। हमें पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 4.0 होती है, ऑक्सीजन की कम होती है। कितनी होती है ये आप कमेंट करके मुझे बताओ। अभी आई विल चेक योर आईक्यू लेवल कि आपको याद है कि नहीं। अब गूगल ना करने चले जाना, गूगल करके आगे नीचे कमेंट करो, बड़े होशियार बन जाओ। आई रियली वांट कि आप अभी जो है इसको विदाउट गूगलिंग जो है वो आप कमेंट करो, ऑक्सीजन की क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। फ्लोरीन की 4.0 होती है, लेकिन ऑक्सीजन की फ्लोरीन से कम ही होती है। अब ध्यान करो, ऑक्सीजन जो है वो होता है नेगेटिवली चार्ज, फ्लोरीन भी होता है नेगेटिवली चार्ज, यू नो। अब फ्लोरीन चूंकि पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो लिहाजा उसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा होगी ना। तो जब दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो डेफिनेटली एक ने इलेक्ट्रॉन लूज करना और एक ने इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो लिहाजा आप कह लो कि फिर जो लूज करने वाली स्पीशी होगी वो ऑक्सीजन होगी और गेन करने वाली स्पीशी जो होगी वो होगी फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहां पर मैं आपसे ये बात कर सकता हूं कि जो ऑक्सीजन है उसके साथ 2 फ्लोरीन जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ पर सीन ये होने वाला है कि ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिवली 2 बिहेव करेगा और फ्लोरीन नेगेटिव 1 और फ्लोरीन नेगेटिव 1। तो लिहाजा नेगेटिव 1 दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव 2, और ये आपस में कट जाएंगे और फिर हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा OF2, ऑक्सीफ्लोराइड। तो आपकी बुक में रूल में ये लिखा हुआ है। तो रूल नंबर 5 मैंने ऑक्सीजन को रिस्पेक्ट देके क्लियर कर दिया आपको कि ऑक्सीजन नेगेटिव 2 भी हो सकता है, नेगेटिव 1 भी हो सकता है और पॉजिटिव 2 भी हो सकता है। भूलनी नहीं है बस आपने ये बात, यही तो आज की बात है, असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर टू दी एलिमेंट्स। तो हमने ऑक्सीजन को भी असाइन दे दिया, हमने हाइड्रोजन को भी असाइनिंग दे दी, हमने ग्रुप 1 2 3 को भी असाइनिंग दे दी, हमने एलिमेंट्स को फ्री स्टेट में 0 की असाइनिंग दे दी, हमने एलिमेंट्स को कहा कि जो उन पे चार्ज होगा वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ये हमने बात की रूल नंबर 2 में। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 6 की, राइट। तो रूल नंबर 6 में जो है वो क्या बात की जा रही है उसकी हम बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको उसको जरा रूल लिख दूं ताकि ये भी आपको क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का होगा सारे कंपाउंड के साथ -2। ये बड़ी बात है, इसको भूलना नहीं है। ऑक्सीजन -2 ही होता है, लेकिन कभी कभी चिढ़ जाता है तो -1 भी हो जाता है, लेकिन इसको पर ऑक्साइड कहेंगे। मैंने आपको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की इसमें एग्जांपल दी है। इसके अलावा वो +2 भी होगा। अब सिर्फ एक ही जगह पे ये +2 होगा, इतने कंपाउंड्स हैं ऑक्सीजन के सिर्फ, लेकिन जब फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसको +2 हो जाएगा बस, बाकी सबके साथ हमेशा नेगेटिव रहेगा, चाहे पर ऑक्साइड रहे। अच्छा एक और बात बताऊं, सुपर ऑक्साइड भी होता है। ऑक्सीजन जो है वो सुपर ऑक्साइड भी होता है। और एक और बात बताऊं, ऑक्सीजन जो है वो सब ऑक्साइड भी होता है। अब आप कहेंगे सर आप ना इस भेजे को फ्राई कर रहे हैं, बराबर। मैं आपके भेजे को फ्राई नहीं करना चाहता, मैं आपको बस यही बात बताना चाहता हूँ जो आपके रूल में लिखी हुई, आप इसी को याद कर लें, राइट। सब बात करते हैं आपसे रूल नंबर 6 की। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें रूल नंबर 6 की, तो ये बहुत हल्का फुल्का सा रूल है। ये तो आपको बता भी दिया मैंने कि जो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, विल हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जो नेगेटिव एलिमेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो है वो नेगेटिव ही होगा, और डेफिनेटली जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका फिर नेगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो लिहाजा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ज्यादा होगा उसी का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन जो है वो नेगेटिव होगा। तो आई होप ये इतना मुश्किल रूल नहीं है, इसको लिख देता हूँ आपको।
तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास रूल नंबर 6 का कोई भी सब्सटेंस हो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जैसा अभी हमने ऑक्सीफ्लोराइड की एग्जांपल पढ़ी, हमारे साथ मुकद्दस है। मुकद्दस आप बताओ कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ऑक्सीजन या फ्लोरीन का? फ्लोरीन। या क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव मैंने बताई थी कि 4.0 है, तो फ्लोरीन नेगेटिव 1 होगा और ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव 2 होगा। 2 फ्लोरीन है तो 2 फ्लोरीन का डेफिनेटली नेगेटिव 2 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको। दैट मेक्स एन आइडिया कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेट्स से दैट हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। सलमान खान भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। सलमान खान आप बताएं किसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? सोडियम। ठीक है, क्लोरीन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्योंकि क्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और सोडियम जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जो जी सब्सटेंस के आगे कोमा भी है, सब्सटेंस इन एनी सब्सटेंस। तो ये हमारे पास जो है सोडियम क्लोराइड में अगर हम देखेंगे तो क्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है, इसलिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का जो है वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा। और सोडियम चूंकि इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं जितना क्लोरीन है, इसलिए सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, आयनिक बॉन्ड बनता है इन दोनों के दरमियान, लिहाजा सोडियम का इलेक्ट्रो जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। सो यही हमारे पास रूल नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं लास्ट रूल की। स्टूडेंट्स देखो, एक मैं आपको मॉलिक्यूल बताता हूँ। रूल नंबर 7 में एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, लेट्स से दैट एनी मॉलिक्यूल, आई डोंट नो, लेट्स टॉक अबाउट सम मॉलिक्यूल, लेट्स टॉक अबाउट सम मॉलिक्यूल लाइक वाटर। सिंपल ही कर लेते हैं। अब आपको पता है कि ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, इसका भी +1 है और ऑक्सीजन का नॉर्मली जो है वो -2 होता है। अभी बताया ना मैंने आपको कि हाइड्रोजन का भी रूल बता दिया मैंने, ऑक्सीजन का भी रूल बता दिया। अब इन दोनों का मिलाएं तो क्या हो गया? +2 हो गया और इसका -2 कैंसिल कर दिया हमने। अब बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आई है कि जब अलजेब्रिक सम किया जाए, अलजेब्रिक ए आएगा यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ? जी के बाद अलजेब्रिक, ये स्पेलिंग है। सो अलजेब्रिक सम कर दिया जाए, अलजेब्रिक सम, इसके अंदर इन दोनों एटम्स का अलजेब्रिक सम किया जाए तो पॉजिटिव से कैंसिल हो रहे हैं ना, तो सम में जो आपके पास सम आएगा वो 0 आएगा। यानी जब भी आप +2 को -2 को आंसर निकालोगे तो आंसर तो 0 ही आएगा ना। तो कहते हैं मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा अलजेब्रिक सम जब हम करते हैं तो इसका आंसर 0 आता है मॉलिक्यूल के अंदर। और मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल अभी क्या है? ये न्यूट्रल है। तो हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात जरूरी नहीं होती कि मॉलिक्यूल हर बार ही न्यूट्रल हो। ये बात जरूरी नहीं होती कि मॉलिक्यूल हर, लेट्स से दैट हमारे पास एक ये मॉलिक्यूल है, लुक एट दैट, ये भी एक मॉलिक्यूल है लेकिन इस पर तो चार्ज मौजूद है। तो ये मॉलिक्यूल जो है ये चार्ज है कि नहीं है? ये मैं प्रूफ कर देता हूं आपको। सल्फर के ऊपर +6 चार्ज है और हमारे पास 4 ऑक्सीजन है। आपको पता है ऑक्सीजन नॉर्मली बिहेव करता है तो उसके ऊपर चार्ज जो है वो -2 होता है। तो सारों को मिला लें तो ये +8 बन जाता है। जब +6 को और -8 बन जाता है। जब +6 और -8 का निकाले आंसर तो क्या निकला? यहाँ पे तो अलजेब्रिक सम -2 निकल आया है ना। तो ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है, ये तो आयन हुआ। फिर ऐसे मॉलिक्यूल जिन पे कोई चार्ज हो वो आयन होते हैं। तो लिहाजा ये जो मॉलिक्यूल है ये न्यूट्रल निकला है। तो कहते हैं न्यूट्रल इसी वजह से निकला है क्योंकि अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका जो अलजेब्रिक सम जब हमने किया था वो न्यूट्रल है, वो 0 निकला है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर ये रूल अप्लाई होता है। लिहाजा ये रूल क्या है? ये रूल यही है कि जो भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा उसका अलजेब्रिक सम जब आप निकालोगे तो आंसर 0 निकलेगा आपका, राइट। सो हम इसको जो है लिख लेते हैं रूल को। तो स्टूडेंट्स ये हमने रूल लिख दिया कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे उनका अलजेब्रिक सम जो है सारे एलिमेंट्स में हमेशा 0 ही होगा। यानी कि हमारे पास +1 ये एलिमेंट हाइड्रोजन था और ये एलिमेंट ऑक्सीजन था। जब अलजेब्रिक सम निकाला तो इसका आंसर क्या निकला? H2O मॉलिक्यूल बन गया, इसका अलजेब्रिक सम 0 निकला। इसलिए जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है न्यूट्रल हो गया। तो अब बात करते हैं रूल नंबर 8 की। तो स्टूडेंट्स ये 8वां रूल भी मैंने समझाया था कि हमारे पास ये सल्फेट क्या है? एक आयन है। क्या है ये? जब आप इसका अलजेब्रिक सम निकालते हो सल्फर +6 है, ऑक्सीजन के 4 एटम्स आपको नजर आ रहे हैं तो -2 -2 -2 -2 होगा। तो इनको सबको करेंगे तो दैट इज -8 समथिंग लाइक दिस। तो इन दोनों को मिला लेंगे तो दैट वी गॉट +6 और -8 इज इक्वल टू -2। दैट मेक्स सेंस कि जो एक आयन होता है उसमें अलजेब्रिक सम करो जब एलिमेंट्स का तो कोई ना कोई चार्ज निकल आता है। तो दैट इज द रूल नंबर 8, द लास्ट रूल। तो अब हमने क्या सीखा कि आयंस का हमेशा अलजेब्रिक सम कुछ ना कुछ चार्ज निकल आता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में जब सम करें तो आंसर 0 ही आता है। और फिर हमने रूल पढ़ लिया कि जो हमारे पास 6th रूल है कि सब्सटेंस का जो है
if in any substance the more electronegative will have the negative oxidation number, कि जो ज़्यादा electronegative होगा उसका oxidation number भी negative होगा। फिर रूल नंबर 5 में पढ़ा कि ऑक्सीजन सारे कंपाउंड में -2 है लेकिन -1 है with the peroxides, और फिर वो +2 भी बिहेव कर रहा है लेकिन अगर फिर उसके सामने तगड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन आ गया तो। उसके बाद में रूल नंबर 4 में भी देखा है कि जो हाइड्रोजन है अपने सारे कंपाउंड्स के साथ +1 है अमूमन, लेकिन वो जब मेटल्स के साथ आएगा तो वो -1 के तौर पे हाइड्राइड के तौर पे बिहेव करेगा। फिर हमने रूल नंबर 4 से पहले रूल नंबर 3 पढ़ा था। रूल नंबर 3 में हमने सीखा था कि जो ग्रुप 1, 2, 3 है उनके ऑक्सीडेशन नंबर वही होंगे, और रूल नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि जो सिंगल एलिमेंट है डेफिनेटली ऑक्सीजन नंबर ऑफ द आयन, किसी भी एक एटम का जो आयन होगा जिसके ऊपर चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और हमने पहले रूल में पढ़ा था कि जब कभी भी एलिमेंट जो फ्री स्टेट में पाया जाएगा उसको तो हमेशा हम 0 चार्ज या 0 ऑक्सीडेशन नंबर से ही काउंट करेंगे। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। आई होप सो 30 मिनट्स के अंदर मैंने आपको ये गाइड कर दिया है रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, और आपको याद भी हो गए होंगे। नहीं तो आधा घंटा और लगाएं, बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से अगर आ जाता है तो आपको याद हो जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा जाने से पहले, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे नोट्स बना दिए हुए हैं आपके लिए, और सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट भी दे दी हुई है ताकि आप सारी जो है चैप्टर्स को मेरे साथ स्टडी कर लें। और इसके अलावा आप और भी डिफरेंट टीचर्स इस चैनल पे प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़ें, इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई अच्छी करेंगे वो लोग। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना है, दूसरों का भी ख्याल रखना है। जिंदगी एक बहुत स्वीट चीज है, इट्स अ वेरी वेरी टेस्टी स्वीट थिंग, लेकिन हम इसको बिटर कर देते हैं, इसको हम कड़वाहट से भर देते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़िंदगी एक स्वीट चीज़ है, आप इसको स्वीट ही रखेंगे। आपका ज़रा सी किसी फजूल सी बात पे गुस्सा करना भी इसको बिटर करता है, इसको कड़वा करता है। तो आप गुस्सा मत करें, किसी के साथ बुराई मत करें। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।